Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfer. So, as in previous lecture, we completed console input output in Java. Today, we are going to study streams and stream classes. So, what are streams? Streams represent the flow of data or the ordered sequence of data. मतलब कि जो भी स्ट्रीम्स हमें पता है स्ट्रीम्स इन इंग्लिश मीनिंग द फ्लो ऑफ वाटर और अ रिवर, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा की रिवर को भी हम एक स्ट्रीम बोल सकते हैं जिसके अंदर एक पूरी की पूरी डेटा के ऑर्डर्ड सीक्वेंस में डेटा बह रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बाइनरी डेटा यहाँ पे हमने एंटर किया हुआ है, वो जा रहा है थ्रू द स्ट्रीम। तो इट कनेक्ट्स बेसिकली द इनपुट सोर्स एंड द आउटपुट सोर्स, और वी कैन से द डेटा सोर्स एंड द फाइल, ठीक है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो पहुँच जाए डेटा। तो स्ट्रीम्स क्या करती हैं, एक इनपुट रिसीव कर सकती हैं और उसको क्या कहते हैं अटैच कर सकते हैं डेटा सोर्स को, ठीक है। यहाँ पे जो कि हमने किया है ये वाली स्ट्रीम, ठीक है। और फिर वो क्या कर सकती है, सेम स्ट्रीम क्या कर सकती है, राइट भी कर सकती है कैरेक्टर को टू द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो टाइप देख ली कि एक इनपुट के लिए भी काम कर रही है वो और सेम टाइम पे आउटपुट के लिए भी काम कर रही है, मतलब कि डेटा सोर्स को कनेक्ट कर रही है साथ में प्रोग्राम को भी कनेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे रीड किया है जावा प्रोग्राम में। अब राइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम से एक स्ट्रीम यूज़ करें दूसरे डेस्टिनेशन में, वो उसको वहाँ पे राइट कर देगी। तो वहाँ पे हमने पहले इनपुट सोर्स से उसको रीड किया, यहाँ पे हमने उसको आउटपुट सोर्स में प्रिंट कराया। तो स्ट्रीम्स का हम दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रीडिंग के लिए भी राइटिंग के लिए भी, ठीक है। स्ट्रीम्स आर यूनिडायरेक्शनल, तो इसलिए हमने दो टाइप्स की स्ट्रीम बना ली, इसीलिए इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि एक ही स्ट्रीम जो इनपुट दे रही है तो वो एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो उल्टी तो नहीं जाएगी, तो आउटपुट के लिए हमने एक और स्ट्रीम बना दी। तो स्ट्रीम्स को भी एज जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो स्ट्रीम को भी हम स्ट्रीम क्लासेस के थ्रू समझते हैं। स्ट्रीम क्लासेस बहुत सारी स्ट्रीम्स कैरी करती हैं जावा में, जिनको हमने फिर से टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ बाइट स्ट्रीम क्लासेस एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस, ठीक है। तो जावा के अंदर क्या होता है, मैंने पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर्ड रीडर, ठीक है। उसमें भी यही होता था ना कि एक जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या काम करता था, जो बफर्ड रीडर उसके पास डेटा भेजता था इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट, वो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो बफर्ड रीडर के लिए जो स्ट्रीम्स आ रही थी वो बाइट स्ट्रीम थी, बट जो स्ट्रीम क्या कहते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर से आ रही थी वो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास की थी। सो यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रीम क्लासेस हैं, बाइट स्ट्रीम क्लास एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास, और उन दोनों को भी आगे हमने इनपुट स्ट्रीम क्लास, आउटपुट स्ट्रीम क्लास एंड रीडर एंड राइटर क्लासेस में अलग अलग किया, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रीम क्लासेस आर यूनिडायरेक्शनल, तो वो एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करेंगी, तो इसलिए हमने दो टाइप की अलग अलग उनको डिवाइड भी किए, ठीक है। तो बाइट स्ट्रीम क्लास हमें क्या करते हैं, डेटा को बाइट्स के फॉर्म में यानी कि 8 बिट्स के फॉर्म में रीड एंड राइट करने में हेल्प करती हैं इनपुट स्ट्रीम क्लासेस एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। और उसके लिए हमारे पास अब बहुत सारे इनपुट स्ट्रीम क्लासेस की भी सब क्लासेस हैं, जिसमें आता है फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो कि अभी हम फाइल इनपुट आउटपुट में पढ़ेंगे। फिर पाइप इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, उसी के अंदर आती है हमारी बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, जिसको हमने बफर्ड रीडर के लिए यूज़ किया है, जो कि बाइट में डेटा को एंटर करती है, ठीक है। फिर बहुत सारी और भी नंबरस क्लासेस हैं, ठीक है। नाउ सम मेथड्स अवेलेबल इन द इनपुट स्ट्रीम क्लासेस। रीड, ऑब्वियसली इनपुट के लिए हमें रीड करना बहुत ज़रूरी है, फिर हम चाहे तो एक बाइट का एरे भी रीड कर सकते हैं। फिर अवेलेबल हमें बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं इनपुट के अंदर। स्किप से हम कुछ n बाइट्स को स्किप कर सकते हैं ताकि हम उनको रीड ना करें, क्योंकि हो सकता है कि हमें कुछ बाइट्स को रीड ना करना है, और फिर अब जो स्ट्रीम है वो तो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में उनको रीड करते जाएगी। रीसेट से हम उनकी पोजीशन को एक वापस से बिगनिंग पे लेके आ सकते हैं, मतलब कि एक स्ट्रीम रीड करती जा रही है, फिर हम एक पॉइंट पे जाते हैं कि वो वापस से स्टार्टिंग से रीड करें। क्लोज से हम उस इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं ताकि आगे हमें नहीं रीड करना है उससे। नाउ आउटपुट स्ट्रीम क्लास, तो ऑब्वियस है वो भी सिमिलर है,
बट उसके लिए भी एक हमारे पास क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल स्ट्रीम है, ये राइट करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। और यही कि वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी कि वो खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, तो उसके बहुत सारे सब क्लासेस हैं, जैसे कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, उसमें बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑल दैट। और फिर उसकी भी मेथड्स है, जैसे उसमें रीड था तो इसमें राइट है, उसमें भी बाइट को हम रीड कर सकते हैं और स्ट्रीम को क्लोज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। तो जैसे हमने पढ़ा कि बाइट स्ट्रीम क्लासेस का काम था 8 बिट्स ऑफ डेटा को रीड करना, यहाँ पे हम 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स को रीड करते हैं, यानी कि जो भी कैरेक्टर है उसका जो भी 16 बिट का यूनिकोड होता है, जो हमने लॉजिकल में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हर एक क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश में टाइप करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, बट मशीन ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, तो हम उसके लिए कोड्स बनाते हैं। तो यूनिकोड इज़ वन ऑफ दोज कोड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो रीड करते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक यूनिडायरेक्शनल स्ट्रीम है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने दो बनाए हैं, रीडर स्ट्रीम एंड राइटर स्ट्रीम। बिल्कुल सेम काम है। रीडर स्ट्रीम क्या करती है कि फ़ाइल को कैरेक्टर्स में रीड करती है, और उसके लिए भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके लिए भी हमने बहुत सारी सब क्लासेस बनाई हैं, जिसके अंदर हमारी फ़ाइल रीडर भी आ जाती है, इनपुट स्ट्रीम रीडर जो मैंने बताया था आप लोग को। सेम गोज़ विद द राइटर स्ट्रीम क्लास। इसके अंदर भी हम लोग बस आउटपुट को लिखते हैं, बट वी डील विद कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वही सेम आउटपुट स्ट्रीम वाला काम है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके भी फर्दर सब क्लासेस हैं जो आप देख सकते हो, बफर राइटर, फाइल राइटर जो हम यूज़ करेंगे। और अब हम कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स पढ़ लेते हैं जो कि प्री डिफाइंड है जावा में, जैसे कि system.in जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं विद स्कैनर क्लास। इससे हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। system.out जिसमें हम system.out के हम फंक्शंस भी यूज़ करते हैं, प्रिंट एलन, वो क्या करते हैं कि प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है ऑन द मोनीटर, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड एरर, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का, जिसके अंदर हम एक एरर का आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं उसको। एंड ऑल द 3 स्ट्रीम्स बिलोंग्स टू द सिस्टम क्लास। तो हम उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है वो java.lang पैकेज के अंदर होती है, विच इज़ ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड। सो इसको हम इंपोर्ट भी नहीं करते और ये हमारे पास अवेलेबल होती है हर टाइम। सो दे आर वेरी बेनिफिशियल। उनको हमें ओपन नहीं करना, उनको हमें कोई ऑब्जेक्ट बना के यूज़ नहीं करना, जस्ट हमें उनके मेथड्स को कॉल करना होता है एंड वी कैन यूज़ इट एनी टाइम। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फाइल इनपुट आउटपुट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, टाटा।